Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are talking about transport system. जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेशन अपना स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है। एक तो वो बताया मैंने, फिर मैंने आपको आर्टरी और वेन के बारे में बताया था और एक मैंने थर्ड जो पार्ट बताया था वो आपको बताया था मीडियम के बारे में कि ब्लड को फ्लो करने के भाई मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो मीडियम के लिए दो चीज़ थी अपने पास, ब्लड और लिम्फ। पिछली क्लास मैंने ब्लड पे ख़त्म की थी, आपको मैंने ब्लड के अंदर बता दिया था कि दो चीज़ें होती है, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में मैंने आपको WBC, RBC और प्लेटलेट्स बताया था और लिक्विड कंपोनेंट्स में आपको बताया था प्लाज्मा। तो अब हाँ, आज हम दूसरा मीडियम देखते हैं। दूसरा मीडियम मैंने बताया था कि लिम्फ होता है। लिम्फ मैंने आपको पहले बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं, देखो लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड, मतलब येलो कलर का एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या थी, मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे ब्लड कैपिलरी मतलब एक तरह से ये मान सकते हो कि पाइप्स ही होती है जिसमें से खून पास होते हैं। और वो पाइप दो टाइप की बताई थी मैंने, आर्टरी और वेन्स, ठीक है। तो वो जो ब्लड कैपिलरी होती हैं उसके अंदर एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है और ब्लड कैपिलरी से हटके वो चला जाता है इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, देखो कोई भी दो सेल्स होती है, दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो उस इंटरनल सेलुलर स्पेस के अंदर आ जाते हैं। तो उस वो जो तो यही बात होगी, जैसे कि ब्लड अपना ब्लड कैपिलरी या वेसल्स में से फ्लो करता है, ये हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में से फ्लो करता है। तो लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ क्या करता है, किसी भी टिश्यू से लेकर हार्ट तक सब फ्लो करेगा और फ्लो करते करते ये क्या है, ये अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है। साथ साथ में डिस्ट्रॉइंग जर्म्स मीन्स जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको साथ साथ डिस्ट्रॉय करके चलता है, ठीक है। तो ये हमने मीडियम कर लिए, दोनों ब्लड भी कर लिया और लिम्फ भी कर लिया। अब हमने देखते हैं, जो मैंने बताया था कि दो ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरीज होती है एक वेन होती है। मैंने कल आपको ये बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है ना, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो उसके अंदर दो आर्टरीज होती है, दो वेन्स होती है। आर्टरी में एक राइट आर्टरी एक लेफ्ट आर्टरी, वेन में भी एक राइट वेन और लेफ्ट वेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरी के बारे में कि आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी और वेन में क्या क्या डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं पहले। सबसे पहले जो आर्टरी होती है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ कैरी करेगी, हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट तक। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ जो प्योर खून है उसको हार्ट प्योर करेगा और प्योर करके उसको बॉडी पार्ट तक सप्लाई करेगी ये। तो हार्ट टू प्योर बॉडी पार्ट तक लेके जाएगी अपनी आर्टरी, कैसे ब्लड को, प्योर ब्लड को। और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मैंने कल भी बताया था, पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड से रिलेटेड होता है लंग्स से। तो उससे अगर हमारी आर्टरी है तो आर्टरी कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अगर वो पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। उसके अलावा वेन में इसका उल्टा है, देखो अगर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है तो ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। तो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से होगा, बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लेके आएगी और हार्ट तक जाके छोड़ेगी, ठीक है। तो ये हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट तक जा रही थी, ये बॉडी पार्ट से हार्ट तक जाएगी, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्ट है पल्मोनरी वेन्स। जैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही थी और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कर रही थी, वैसे ही वेन डीऑक्सीजनेटेड करती है और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, ठीक है। उल्टा होता है इसका। उसके अलावा जो आर्टरी होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स क्यों, क्योंकि ये है ना, मतलब ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, हार्ट टू बॉडी जाएगी तो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके और उधर जाके छोड़ देगी बॉडी पार्ट्स में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और जो वेन होती है वो क्या करती है, वो कलेक्ट करती है बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में छोड़ेगी, इसलिए इसको कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, जो आर्टरी होती है वो थिक और इलास्टिक होती है। मीन्स जो आर्टरी हम देखते हैं वो मोटी होती हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन उनमें बिल्कुल बहुत कम मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है। मोटी होंगी और लचीलापन होगा,
लचीलापन होगा उनके अंदर, ठीक है। दूसरी जो वेन होती है, वेन क्या होती है, वेन थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, पतली होगी बिल्कुल, और इलास्टिसिटी लचीलापन उनके अंदर कम होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है इसमें वेल्व अपसेंट होते हैं। वेल्व क्या होते हैं, वेल्व एक तरह से आप रास्ता मान सकते हो कि वेल्व इसलिए लगे होते हैं हार्ट के अंदर कि भाई ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। जैसे दरवाजा होता है ना अपना, कि दरवाजा से एंट्री कर ली, ठीक है, वैसे ही होता है। तो जो वेल्व होती है वो क्या करती है, एक रास्ते की तरह एक्ट करती है, एक्ट एज ए वन वे डोर टू कंट्रोल ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, यानी कि खून वापस ना चला जाए उसको प्रिवेंट करती है। जैसे मान लो ब्लड किसी वेसल्स में से पास कर रहा है, यहाँ पे वेल्व लगी हुई है, तो वेल्व क्या है, ब्लड को सीधा पास होने देगी, बैकवर्ड मूवमेंट होने से रोक देगी, ठीक है। तो वेल्व इसलिए होते हैं। तो हार्ट रेस के अंदर वेल्व अपसेंट होते हैं, ठीक है, और वेन्स के अंदर जो वेल्व्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं वेल्व को समझाती हूँ। एक बार ये पॉइंट और देख लेते हैं अपन। जो आर्टरी होती है वो डीप सेटेड होते हैं। डीप सेटेड मीन्स अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कट लग जाए, कट लगने के बाद जो मान लो छोटा सा कट लगे, तो कट लगने के बाद हमारी वेन्स कटती हैं, क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल होती है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से कम ब्लड फ्लो होता है। और ज़्यादा डीप कट जाए ना तो हमारी जो आर्टरी होती है ना उसके अंदर वो कटती है हमारी। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगी भाई, अगर किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत देर में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डीप कट लग जाए तो इसका मतलब हमारी आर्टरी कट जाती है, और आर्टरी पहले बताया मोटी होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वो भी ज़्यादा होता है। तो डीप कट लगने से ब्लड ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, और इस वजह से भाई फिर अगर ज़्यादा देर तक रह जाए तो फिर मौत भी हो सकती है, यानी कि ब्लड की कमी होने की वजह से, ठीक है। तो ये जो आर्टरी होती है डीप सेटेड होती है, ब्लड का फ्लो इनके अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि मोटी होती है। और जो वेन होती है वो सुपरफिशियल होती है, ऊपर ही प्रेजेंट होती है। तो जब कटता है, ऊपर कट लगता है, तो वेन हमारी कटती है, ठीक है, उनके अंदर ब्लड का फ्लो कम होता है। तो अब मैं बोल रही थी आपको वॉल के बारे में समझाती हूँ। जो ये वॉल हैं ये मेनली क्या करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ब्लड बैक फ्लो को रोकते हैं, ताकि भाई फ्रंट आगे आगे जाता जाए, फॉरवर्ड ब्लड बैकवर्ड ना आए, तो उसको रोकने के लिए होती है। तो मेनली हमारे पास ये 4 प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक होती है ट्राइकप्सिड वॉल, ठीक है, एक होती है पल्मोनरी वॉल, तीसरा होता है अपना मिट्रल वॉल, ठीक है, और चौथी होती है अपनी एरोटिक। एरोटिक आपने वर्ड सुना भी होगा, मैंने मेन आर्टरी बताई थी जब ये सर्कुलेशन पढ़ाया तो मैंने बताया था एरोटा के बारे में। एरोटा क्या होता थी, मेन आर्टरी होती। तो ऐसे ही वेल्व 4 टाइप की होती है, ट्राइकप्सिड वेल्व, पल्मोनरी वॉल और मिट्रल और एरोटिक वॉल, ठीक है। सब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। जो ट्राइकप्सिड वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल। जो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट होगी अपनी ट्राइकप्सिड वॉल। जो पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है राइट वेंट्रिकली और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। किस किस के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। फिर थर्ड आती है अपनी मिट्रल। जो मिट्रल होती है वो प्रेजेंट होती है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और लास्ट होती है अपनी एरोटिक। एरोटिक जो है वो प्रेजेंट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटिक के बीच में, ठीक है, एरोटिक के बीच में। तो देखो इससे क्या होना है, एक वो फ्लो सा बन गया। देखो सबसे पहले हमारे पास होगी, हमारी क्या क्या प्रेजेंट होंगी, रुको एक मिनट। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर मैंने जो बताया ना वेल किस किस के बीच में प्रेजेंट है। तो देखो ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट अपनी ट्राइकप्सिड वॉल। ये वॉल है, ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगी। पल्मोनरी है जो पल्मोनरी वॉल वो प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो अपना वॉल है मिट्रल वॉल प्रेजेंट है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और एरोटिक है वो प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के बीच में। तो ये अब मैंने बता दी 4 तरह की वॉल्व होती है, चारों का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, कि वापस से फिर बैक फ्लो ना हो पाएगा, ठीक है।
अब हम एक बार, मैंने ये हार्ट का कंप्लीट हो चुका है, सारे वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, किसका क्या काम होता है वो पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये समझा देती हूँ कि कैसे कैसे जो ब्लड है वो फ्लो होता है। तो देखो ऐसा कुछ अपना हार्ट का डायग्राम होता है। इस डायग्राम को देखना एक बार। देखो हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, ये मैंने बताया आपको इन्फीरियर वेना कैवा। मैंने जब पढ़ाया था तो 2 टाइप की वेना कैवा पढ़ाई थी, इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा है लोअर बॉडी पार्ट से लाएगी, ये अपनी है सुपीरियर वेना कैवा जो अपर बॉडी पार्ट से लाएगी। तो इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाएंगी। इन्होंने ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये छोड़ा राइट आर्टरियम के पास। राइट आर्टरियम जो है, राइट आर्टरियम उस ब्लड को भेजा राइट वेंट्रिकल के पास। अब मैंने बताया था राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व थी, ट्राइकप्सिड। तो ये अपनी क्या प्रेजेंट है, ट्राइकप्सिड वॉल्व। अब ये जो ब्लड है ये ब्लड यहाँ से सप्लाई हुआ। अब मैंने बताया था राइट वेंट्रिकल के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सी वेल प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है अपनी पल्मोनरी। तो ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये जो वॉल प्रेजेंट है ये है पल्मोनरी वॉल, ठीक है। तो ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी, मैंने पहले बताया था आर्टरी का फंक्शंस होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना और पल्मोनरी आर्टरी का होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करना, ठीक है। तो यहाँ से गई, फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ से देखो ये पल्मोनरी वेन होती है, ये ब्लड को कैरी करके लेके आई, ब्लड को कैरी करने लेके आई तो वो ब्लड गया हमारा लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ऐसे ट्रांसफर चलता रहता है, ठीक है। तो मैंने इसमें ये समझाना था आपको कि 2 टाइप की तो वेन होती है, इन्फीरियर और सुपीरियर। सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाएगी, इन्फीरियर लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लाएगी। फिर राइट आर्टरियम होगी, राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेन्स में गया, फिर इनके बीच में हमारे पास वॉल प्रेजेंट होती है, राइट आर्टरी और वेन के बीच में प्रेजेंट होती है अपने ट्राइकप्सिड। राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होती है अपनी पल्मोनरी वॉल, ठीक है। और ये अपनी प्रेजेंट होता है अरोटा। अरोटा मैंने बताई थी अपनी मेन आर्टरी होती है जिसका जो ब्लड को सप्लाई करवाती है, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ट का डायग्राम होता है, ऐसे ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। आर्टरी में कैसा जाता है, वेन में कैसा जाता है, ये सारी बता दी। आर्टरी डीप सीटेड होती है, वेन सुपरफिशियल होती है, किस में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और कहाँ से ब्लड ज़्यादा फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब एक बार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बच गया प्लांट का, और वो बहुत ही थोड़ा सा है, उसके बाद ये सिस्टम अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब चीज़ों का 2 ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या तो पानी ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर खाना ट्रांसफ़र हो सकता है। तो प्लांट के ये अंदर ये जो 2 चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए 2 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। वो टिश्यू कौन कौन से, एक अपना है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसफ़र करना, फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसफ़र करना। अब तुम खुद बता दोगे कि जाइलम है वाटर का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ करेगा। अब हमें पता है वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट के अंदर, मतलब सोयल के अंदर। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये कहाँ से कहाँ होगा, ये ट्रांसफ़र होगा रूट से लेकर, और जितने भी प्लांट के पार्ट बच गए ना वहाँ तक सप्लाई होगा, और ये सप्लाई करेगा अपना जाइलम। फ्लोएम मतलब फूड का ट्रांसफ़र, और फूड का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो सकता है, फूड बनता है अपने लीफ के अंदर। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये ट्रांसफ़र होगा लीफ से लेकर और जो भी प्लांट के पार्ट बच गए वहाँ तक, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको कंडक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। 2 होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को मतलब वाटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स कोई भी एटीपी नहीं चाहिए। फ्लोएम होता है, फ्लोएम यानी कि फूड को ट्रांसफ़र करने में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद जाइलम है, जाइलम का मतलब होता है वाटर्स और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करना, कहाँ से कहाँ, रूट से लेकर और जो भी प्लांट पार्ट बच गए वहाँ तक। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम यानी कि कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। मैं पहले ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस हम कर चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपना खाना जिससे बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो ये फोटोसिंथेसिस का ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो फूड प्लांट होते हैं वो अपना खाना एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के दौरान जो उनका फूड बनता है वो बनता है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6,
और ये जो है ये लीव से लेकर जो प्लांट के अदर पार्ट हैं वहाँ तक क्या करता है, इसको सप्लाई करता है। तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन दोनों में कंप्लीट हो चुका, ह्यूमंस के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो, और ये भी बताना कि अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या शुरू करें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।